पर जिंदा हैं। ये लब्बैक का नारा ही तो है कि अगर मुर्दा कौमें लगाती हैं तो उनका वजूद जिंदा ताबिंदा हो जाता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है, मुर्दा कौमें जब लगाती हैं तो उनमें एहसास जिंदगी पैदा होता है। ये लब्बैक का नारा ही तो है, मुल्क के कोने कोने पर एक मर्द कलंदर ने लगाया जिसे दुनिया सलमान अजहरी के नाम से जानती है। उसने कुछ और नहीं कहा था, लब्बैक का नारा ही तो लगाया था। उसका कसूर क्या था, उसका जुल्म क्या था? उसने कुछ और नहीं किया था। जवानों के दिलों में इश्क रिसालत की शमा रोशन की थी, जवानों को गुंबद खजरा से मोहब्बत करने का सलीका सिखाया था। ये कोई नई बात नहीं है, यही काम मेरे इमाम अहले सुन्नत ने भी किया है, मुफ्ती आजम ने भी किया है, ताजुश शरिया ने भी किया है। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुल्ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, ओ सलामत में बनाने वाले। लब्बैक का नारा आज हैरत की बात है और अफसोस है ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर जिन्होंने लब्बैक के नारे की बात आई। जब मुफ्ती सलमान अजहरी की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो नहीं लगाएंगे। ये लब्बैक का नारा आज नई पैदावार है, ये आज के जमाने का नारा है, ये सियासी नारा है, हम नहीं लगाएंगे। मैं कहता हूँ जालिमों और बुज़दिलों, ये आज का नारा नहीं है और ये कोई सियासी नारा नहीं है। ये 1450 साल से लगता आया है, ये कोई नारा है। ये नारा सियासी नारा नहीं है, सिद्दीक़ अकबर का नारा है, ये फारूक आज़म का नारा है, ये उस्मान गनी का नारा है, ये मौला अली का नारा है, हुजूर के सहाबा का नारा है। जब पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले ये नारा लगाते चले आए हैं तो आज फैजाबाद की सरजमीन पर ये नारा लगेगा और पूरी शान और शौकत के साथ लगेगा और इस अंदाज में लगेगा, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक जितने ताजुश शरिया के गुलाम बैठे हैं ये नारा लगा के पूरी दुनिया को बताएंगे, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवाने संजा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप फैजाबाद में रहते हैं, फैजाबाद में रहते हैं आप। फैजाबाद वालों को तो बहुत बड़ा आशिक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक फैजाबाद और भी है, एक फैजाबाद और भी है, एक फैजाबाद और भी है। अगर आपका जहन हाजिर हो और वो ऐसा फैजाबाद है, सुबह कयामत तक उसका नाम हमारे दिलों पे नक्श रहेगा। वो फैजाबाद कौन सा है? हाँ, वही फैजाबाद है जिस फैजाबाद की सरजमीन पर दिसंबर की सर्दी में एक व्हील चेयर पे बैठने वाले जिसे दुनिया खादिमे हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में जिसने व्हील चेयर पर बैठने के बाद में पूरी दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, याद रखो तुमने चाहे जिसे माना हो, दौलत वाले, माल वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले, मगर मेरा हाल ये है। गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके खादिमे हुसैन रिजवी ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये फिक्र थी, ये जोश था, ये मिजाज था, ये इनकलाब था, ये दुनिया का मिजाज था जिन्होंने जवानों के सीनों में मोहब्बत रसूल का वो तूफान बर्पा किया था कि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ गवारा किया था मगर कभी भी हुजूर की शान में तौहीन को गवारा न किया था। दुनिया आज यही चाहती है, दुनिया आज यही चाहती है कि हमारी जिंदगी में ये मसला समझौते का मसला बन जाए, हम समझौता कर लें। दुनिया को बताइए हुजूर की इज्जत पे कभी समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे कभी समझौता नहीं होगा, शान मुस्तफा पे कभी समझौता नहीं होगा, मकाम मुस्तफा पे कभी समझौता नहीं होगा, कभी भी हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। पूरी दुनिया को बता दीजिए। और हाँ, वही खादिम हुसैन रिजवी, वही खादिम हुसैन जिसका हाल ये है। आज तो हमारा हाल ये है, हमारा जिस्म
सलामत है, पैर सलामत है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, पावर भी है, फिर भी हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है तो हम बेतवज्जोही के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह अकबर। मगर खादिम हुसैन रिजवी को देख लो, एक माजूर शख्स है, एक गरीब शख्स है, कोई दौलत नहीं है, कोई माल नहीं है, कोई शोहरत नहीं, कोई पावर नहीं, मगर सुभान अल्लाह मोहब्बत रसूल का जज्बा कैसा है। और क्यों न हो, क्यों न हो मोहब्बत रसूल का जज्बा, क्यों न हो। खादिम हुसैन रिजवी को जरा पढ़ लीजिए, उनके जो है घुट्टी में भी इमाम अहमद रजा का इश्क मिलेगा, इमाम अहमद रजा का इश्क मिलेगा उनकी घुट्टी में। ऐसा लगता था जब वो मर्द कलंदर हदाये के बख्शिश पढ़ने पे आता था तो ऐसा लगता था पूरी हदाये के बख्शिश का हाफिज है, ऐसे पढ़ने लगता था। अल्लाह अकबर। वो डरा नहीं, वो दबा नहीं, वो झुका नहीं, वो छुपा नहीं। उसको जब जेल में डालने के लिए ले जाया जा रहा था, लोग कह रहे हैं सलमान साहब को जेल में डाल दिया गया, अब क्या होगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं है। जो हक की हिमायत करते हैं उन्हें सताया भी जाता है, जो हक की हिमायत करते हैं उनकी आवाज दबाई भी जाती है, जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं उनको डराया भी जाता है। याद नहीं है नमरूद के दौर में इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, तुम्हें याद नहीं है मूसा के दौर में फिरौन के, बल्कि फिरौन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तुम्हें याद नहीं है जुल्म करने वाले आते रहे मगर अल्लाह ने सबको निजात दी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए लोग क्या कह रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जेल में चला गया शेर। मैं कहता हूं शेर जेल में चला जाए या जेल से बाहर रहे, शेर के शेरपन में कमी नहीं आती है। शेर शेर ही होते हैं, ये दुनियादार का नहीं, इमाम अहमद रजा का शेर है, ताज शरिया का शेर है। जेल में भी रहा है तो जेल में रहने के बाद भी पूरी दुनिया के सामने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे रे, ये जाजीज है क्या लौह कलम तेरे रे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम बन जाएं, हुजूर के गुलाम बने, दीवाने बने, आशिक रसूल बने। बेशक हिंदुस्तान की सरजमीन के आज हालात ऐसे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क की सरजमीन पर रहने वाले जिम्मेदार नहीं किराएदार हैं। यही वजह है कि लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। और जब हम अपनी बात गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक पहुंचाते हैं तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है। ये दोहरा मेयार और ये दोहरा रवैया हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, और हमें लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार हैं। मैं कहता हूं जवानों, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख पढ़ो ताकि जो लोग तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कहो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किराएदार नहीं हैं, बल्कि दुनिया से कहो वफादार भी हैं, हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किराएदार नहीं हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और एक जुमले का और इजाफा करिए, हिस्सेदार भी हैं। बेशक हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत जमाने से ये जुमला भूले हुए थे। इस जुमले का नारा नहीं लगा तो लोग ये समझने लगे कि शायद ये तो भूल ही गए मुल्क को आजाद कराने के बाद। उनको बताइए हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी है। लोगों को बताइए जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू ने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यही मुल्क है जब बेसहारो चलो, गम के मारो चलो, बेसहारो चलो, गम के मारो चलो, बेसहारो चलो, बेकसों का सहारा बरेली
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गम के मारो चलो बेसहारो चलो, गम के मारो चलो बेसहारो चलो, बेकसों का सहारा बरेली में है। अरे एक आलम मुनव्वर है जिस जात से, एक आलम मुनव्वर है जिस जात से, हाँ वही मांगा पारा बरेली में। गम के मारो चलो बेसहारो चलो। कारी गुलाम रसूल साहब कुल्ला बैठे हुए हैं। अभी रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने हजरत से पूछा कि हजरत आप किससे बैत हैं? तो हजरत ने फरमाया कि मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से बैत हूँ। बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जैसा पीर जिसको मिल जाए, फिर क्या कहने। सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कारी साहब आपकी खास तवज्जो के साथ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को हम शबीह गौसे आज़म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हम शबीह गौसे आज़म। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कादरी आसमां